प्रियो, किसी न किसी दिन निश्चय हम मरेंगे। एक विषय मुझे बताने दीजिए। आप किस दिन मरने वाले हैं उसे परमेश्वर पहले से आपको बताने से अच्छा रहेगा क्या? या परमेश्वर आपको उस दिन के विषय में बताए बिना आपकी मृत्यु होने से अच्छा रहेगा? किसको आप वोट देंगे? किस दिन मैं मरने जा रहा हूं इसे परमेश्वर पहले से बता दे तो अच्छा है, ये एक बात है। नहीं नहीं, मैं कब मरूंगा परमेश्वर मुझे बताए बिना वो दिन आने से मैं मर जाने से अच्छा है, ये दूसरा है। इन दोनों में आपकी पार्टी क्या है? पहली पार्टी है या दूसरी? एक है या दो है? एक कहने वाले एक दिखाइए, दो कहने वाले दो दिखाइए। एक बार दिखाएंगे। सब क्या कह रहे हैं कि किसी ना किसी दिन मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर वो दिन पहले से मालूम होने से पहले ही मर जाऊंगा। इसीलिए किसी ना किसी दिन मैं मरूंगा, लेकिन वो दिन मुझे पहले से मालूम नहीं होने से शांति से मरूंगा। ये कहना लगभग 99% लोगों की सोच है। प्रिय भाई और बहनों, एक बात सत्य है, मृत्यु दुर्घटना नहीं है, मृत्यु अपॉइंटमेंट है। ये सत्य है। एक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का आना यह अचानक होने वाली घटना नहीं है, वो निश्चय परमेश्वर की ओर से निर्णय किए गए समय पर ही आती है। कभी कभी मैं इस विषय को बताता हूं, संदर्भ आया है इसलिए फिर से बता रहा हूं। एक मालिक अपने नौकर को थैली देकर कहा, बाजार जाकर सब्जी लेकर आओ। इस तरह सब्जी खरीद कर लाओ कहने से वो बाजार को गया। भिंडी, कुंदरू, आलू, प्याज, इन सब को चुनकर वो डाल रहा था। डालते डालते पता नहीं क्यों वो इस तरह देखा, उस बाजार में एक कोने से मृत्यु दूत उसे ही देख रहा था। उस कोने में रहकर वो मृत्यु दूत इस व्यक्ति को ही देख रहा था। ये थैली में सब्जियां डालते हुए इस तरह देखा, वो बहुत डर गया। किस लिए? वो मृत्यु दूत इसे घूर घूर कर देख रहा था। इसे समझ में आ गया, ये मृत्यु दूत है, अगर मेरे लिए ही आया है तो मुझे ही देख रहा है। कैसे भी बचना है सोचकर जल्दी जल्दी वो थैली लेकर अपने मालिक के पास आ गया। ये नौकर जब थक कर डर कर घर पहुंचा तो उसका मालिक इसे देखकर पूछा, क्या हुआ? पूरा सब्जी लिए बिना आ गए, क्या हुआ? तब वो कहने लगा, मालिक मैं उस बाजार में मृत्यु दूत को देखा हूं। मृत्यु दूत को तुम देखे हो? उतना ही नहीं मालिक, वो मृत्यु दूत मुझे ही देख रहा था, घूर घूर कर देख रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे लिए आया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, अभी तुम क्या कहते हो? मेरा घर दिल्ली में है ना, अगर आप परमिशन दो तो मैं अपने घर चले जाऊंगा। जाकर क्या करोगे? वहां छिप जाऊंगा। मैं इस मृत्यु दूत के इस भयानक खतरे से मैं बचकर अपने घर में छिप जाऊंगा। कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए, मैं जल्दी चले जाऊंगा। कहने से उसके डर को, उसके भय को देखकर उस मालिक ने कहा, ठीक है, जाओ, जाकर दिल्ली में अपने घर में छिप जाओ। ये कहकर उसे भेज दिया और वो स्वयं मार्केट आया। वो एक आत्मिक व्यक्ति था, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था। वो आत्मिक व्यक्ति थैली लेकर जब बाजार में आया, जब वो सब्जियां खरीद रहा था, वहां उसे मृत्यु दूत दिखा। ये व्यक्ति आत्मिक था, मृत्यु से डरता नहीं था, इसलिए पास जाकर पूछा, क्या बात है, तुम हमारे आदमी को डरा रहे हो? तुम हमारे आदमी को घूर घूर कर क्यों देख रहे थे? वो बहुत डर गया है। इस तरह कहने से मृत्यु दूत ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे आदमी के साथ शाम को दिल्ली में मेरा अपॉइंटमेंट है। कहाँ है अपॉइंटमेंट? ये कहाँ गया है? टाइम फिक्स हो गया तो बचने का चांस नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, आत्मिक जीवन में मृत्यु का दिन हमें डराने और भयभीत करने वाली एक भयानक दिन नहीं होना है, परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन सहज रूप से मनुष्य को मृत्यु से बहुत डर है। मृत्यु के विषय में बात करने के लिए भी डर। प्रियो, मेरे दादाजी थे, उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। उनको आंख ठीक से दिखाई नहीं देता था, वे पेपर नहीं पढ़ पाते थे, इसलिए मुझे पढ़ो कहते थे। जब मैं पेपर पढ़ता था
जहां जहां लोगों के मरने का समाचार लिखा रहता था, उसी समाचार को मैं पढ़ता था। फलाने स्थान में दुर्घटना से 3 लोगों की मृत्यु, फलाने स्थान में जहर पीने से एक व्यक्ति की मृत्यु, फलाने स्थान में पानी में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु। इस तरह मौत के मृत्यु के समाचार को पढ़ने से मेरे दादा बहुत गुस्सा हो जाते थे। किस लिए? उम्र तो बढ़ती जा रही है और कुछ ना कुछ मृत्यु का भय भी पीछा करता है। बूढ़े लोगों को मृत्यु का समाचार सुनाने से थोड़ा बहुत डर रहता है। आज मैं मृत्यु के विषय में बता रहा हूं तो आप लोग को भी थोड़ा निश्चय डर लग रहा होगा, इसलिए इन बातों को जानना जरूरी है। आत्मिक जीवन में आत्मिक भाई बहनों सुनिए, मृत्यु का दिन हमें डर और भय दिलाने वाले दिन के रूप में रहना है। इस तरह परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहते। मृत्यु यानी बिना डरे निर्भय होकर हमें जीना है, परमेश्वर चाहते हैं। यह कैसे संभव है? बिना डरे मृत्यु का सामना करना, बिना डरे बिना भय खाए मृत्यु का सामना करना संभव है क्या? यस, ये संभव है। कैसे संभव है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा यह संभव है। प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने से यह संभव है। यीशु मसीह के क्रूस में मरने से पहले मनुष्य मृत्यु से डरता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरकर फिर से जी उठे और हमेशा के लिए मृत्यु को हरा दिए। हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? तेरी जय कहां रही? मृत्यु के डंक को मैं तोड़ रहा हूं। ये कहकर मृत्यु के डंक को तोड़ दिए। प्रियो, एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ अपनी मां के पास आया, अपनी मां को जोर से पकड़ लिया, मां के गोद में चढ़ गया, रो रहा था। क्या हुआ कहने से मधुमक्खी उसे दौड़ाते 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 आई। मां, मधुमक्खी, इस तरह कहते हुए वो रोते हुए अपनी मां को जोर से पकड़ लिया। जब अपनी मां को जोर से पकड़ लिया, वो मां पूरी रीति से अपने बाहों में ले ली, छिपा ली। वो मधुमक्खी आकर उस मां को डंक मार दी। दर्द से वो मां करहाने लगी। जैसे ही वो मधुमक्खी उस मां को डंक मारी, दर्द से करहाते हुए ही उस मधुमक्खी को पकड़ ली, अपने हाथ में ले ली। वो बेटा देखकर डर रहा था, मां मां कह रहा था। तब मां ने कहा, बेटे, अब ये मधुमक्खी तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों मां? इस मधुमक्खी का डंक मेरे शरीर में टूट चुका है, अब ये तुमको कुछ भी नहीं कर सकता। चाहिए तो तुम इससे खेल सकते हो। प्रिय भाइयों और बहनों, 2000 वर्ष पूर्व मेरा प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल यही किए थे। मनुष्य के जीवन में मृत्यु का भय छाया है। मरने के बाद कहां जाएगा ये ना जानकर भयभीत हो रहे हैं। हमारे पूर्वज कहा करते थे, अगर भला करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और बुरा करेंगे तो नरक जाएंगे। इस तरह कहते थे। हम में निष्पाप कौन है बताइए? हम जन्म से लेकर अब तक कितने पापों को कर रहे हैं, बहुत से पापमय कामों को किए हैं। हम में धर्मी कौन है बताइए? हम बहुत से अधर्म के काम किए हैं। यदि हम अधर्म के काम किए हैं, दुष्ट काम किए हैं, दुष्टता में हम डूबे हुए हैं, सुबह उठते ही शारीरिक इच्छाओं में और लालसाओं में जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में निश्चय मृत्यु का भय होगा, क्योंकि वो सोचते मरने के बाद मेरा क्या होगा, निश्चय मुझे नरक में जाना पड़ेगा। जो पाप मैंने किया है वो वैसे ही नहीं जाएंगे, किए गए पापों के कारण मुझे नरक में जलना ही होगा। ये डर मनुष्य को बहुत ही भयभीत कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे और आपसे बहुत प्रेम किए। मृत्यु के भय से थरथरा रहे हमें उस भय से परमेश्वर छुड़ाना चाहते हैं। इसीलिए क्रूस में उस मृत्यु के डंक को यीशु मसीह तोड़ दिए मृत्यु को सहने के द्वारा। क्रूस में मेरे और आपके लिए मरने के द्वारा उस मृत्यु के डंक को तोड़कर, मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, मृत्यु तेरी जय कहां रही?
प्रियो, यीशु मसीह क्रूस पर मरकर तीसरे दिन वे जी उठे, जिसके द्वारा उस मृत्यु के डंक को तोड़ दिए। अब से जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, उनमें से किसी को भी मृत्यु किसी भी रीति से छू ना सके। उस मृत्यु के डंक को यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। कितना अद्भुत परमेश्वर है प्रियो। उस मां के शरीर में वो डंक टूट गया है, इसलिए वो मां कह रही है, बेटे अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों मां? इस मधुमक्खी में का खतरनाक डंक मेरे शरीर में टूट चुका है, ये तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह के शरीर में मृत्यु का डंक टूट चुका है। मृत्यु अब हमें कुछ भी नहीं कर सकता। फिर मृत्यु क्या करती है कहने से, मृत्यु जो है स्वर्ग के द्वारों को खोलने वाले एक चाबी के रूप में परमेश्वर ने उसे बदल दिया है। प्रियो, जैसे ही आप इस धरती में मरेंगे, इस धरती में आंखें बंद करेंगे, आप उसी क्षण कहां रहेंगे जानते हैं? बताइए कहां रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे। कौन? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं वे, जो मसीह को उद्धार करता ग्रहण किए हैं वे। प्रिय, एक बार बहुत से लोग स्वर्ग के द्वार की ओर जा रहे थे। वहां पतरस जी खड़े हुए थे। जो आ रहे थे उन लोगों से पूछ रहे थे, तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करने क्यों देना है? स्वर्ग में तुम्हें क्यों प्रवेश करने देना है? इस तरह जब प्रश्न कर रहे थे, वहां आया हुआ एक व्यक्ति कहने लगा, मैं कलीसिया का मुखिया हूं। अच्छा, यानी प्रेसिडेंट हूं। 200 वोट से जीता हूं। कुछ वोटों को मैं खरीदा था, फिर भी मेजॉरिटी मुझे ही मिली है। हमारे कलीसिया का मुखिया हूं मैं। भेंटों को चुराने वाला भी मैं ही हूं। नहीं कहेंगे कलीसिया का मुखिया होने मात्र से स्वर्ग जाने का चांस मिलेगा क्या? मैं कलीसिया का मुखिया हूं, मैं नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा स्वर्ग? आप कलीसिया के मुखिया होने मात्र से, आप सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो या ट्रेजरर हो, इस मात्र से स्वर्ग में आने का चांस नहीं है। ये क्या है पतरस भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कलीसिया का मुखिया, मुझे ही स्वर्ग में नहीं आने दोगे तो फिर कौन आएगा स्वर्ग में? तुम कलीसिया के मुखिया होने मात्र से स्वर्ग नहीं जा पाओगे, हट जाओ यहां से। एक और व्यक्ति आया, आकर स्वर्ग जाने की कोशिश करने से तब पतरस जी ने पूछा, अभी तुम्हें स्वर्ग में क्यों आने देना है? क्यों आने देना क्यों कह रहे हैं? हमारी चर्च के लिए जमीन मैंने दिया था, उस जमीन को मैंने दान दिया था। उस चर्च के ऊपर बड़ा सा घंटा है, देखे ना, वो घंटा भी मैंने दिया है। उतना ही नहीं, वचन प्रचार करने का जो पुलपिट है ना, वो पुलपिट भी मैंने ही दिया है। कलीसिया में जब भी जो भी चाहिए होता है उसे भेंट के रूप में मैं ही देता हूं। इतने भेंट दिया हूं तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा? पतरस ने कहा, तुम्हारे भेंट और तुम्हारे किए गए दान और धर्म तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जा सकते, बाजू हटो। एक और व्यक्ति आया, तुम्हें क्यों स्वर्ग में प्रवेश करने देना है? मैं जन्म से ही ईसाई हूं। मैं संडे स्कूल गया हूं, यूथ मीटिंग में गया हूं, कलीसिया की सदस्यता को लिया हूं, कलीसिया में सेवकाई किया हूं, गीत गाया हूं, भेंट उठाया हूं और पर्चे और पत्रिकाएं भी बांटा हूं। जन्म से मरने तक कलीसिया के लिए ही समर्पित होकर रहा हूं। फिर मैं नहीं तो स्वर्ग और कौन जाएगा? जन्म से ही ईसाई हूं, चांस नहीं है, बाजू हटो। प्रियो, बहुत से लोग स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई भी जा नहीं पा रहे थे। इस बीच एक छोटी लड़की चलते 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 स्वर्ग के द्वार तक आई। पतरस ने पूछा, बेटी तुम्हें स्वर्ग में क्यों प्रवेश करने देना है? तुम्हारा क्या हक है? वो छोटी लड़की बोली, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे हैं, उन्हें मैं उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण की हूं। स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार या योग्यता मुझ में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण की हूं, इसलिए मैं अपने यीशु के साथ युग युग तक जीने के लिए मुफ्त में उनके अनुग्रह से मैं हकदार हुई हूं। उस यीशु के क्रूस पर किए गए बलिदान के कारण मैं स्वर्ग की वारिस बन गई हूं। तब पतरस जी उसे हाथ देकर, आ बेटी, तुम्हारा ही मैं इंतजार कर रहा था, आओ अंदर जाएंगे। उस छोटी लड़की को स्वर्ग जाने का मार्ग पता था। कारण जानते हैं?
वो मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण की थी। प्रियो, यदि आप स्वर्ग जाने की आशा कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि और ज्ञान स्वर्ग नहीं ले जाएंगी। आप सेवा में बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो, क्रियाशील हो, सेवकाई कर रहे हो, वो आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। आप कितने अच्छी रीति से भी सेवकाई करें, प्रचार करें, वे आपको स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। आप बहुत अधिक भेंट दे रहे हो, दान दे रहे हो, ये भी आपको स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। स्वर्ग ले जाने वाला मात्र एक प्रभु यीशु मसीह ही हैं। प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले लोग ही स्वर्ग जाएंगे, इस सत्य को ना भूलें। प्रियो, जब आप मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाएगा। जब आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाएगा, आपका जीवन परमेश्वर में छिपा रहेगा। और जब आपका जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ रहेगा, तब आप इस धरती की बातों में मन नहीं लगाएंगे, स्वर्गीय बातों में अपना मन लगाएंगे। परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन जिएंगे। कुलुसियों के नाम लिखी गई पत्री, उसका 3 अध्याय, पहले वचन में वो बात है जो मैंने कहा, आइए देखेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में क्या लिखा है? छिपा हुआ है। प्रिय, हम बहुत पहले मर गए हैं। कब मरे हैं बताइए? जब हम मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किए, उसी दिन हमारा पुराना गंदा जीवन दफना दिया गया। वो पुराना व्यक्ति दफना दिया गया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब क्या करते हैं जानते हैं? हम पानी में जाते हैं, डूबते हैं, संसार को गवाही देते हैं कि मैं अपने पुराने जीवन को दफना रहा हूं, एक नई सृष्टि के रूप में मैं बाहर निकल रहा हूं, आ रहा हूं। जब आप मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और मसीह में जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नई हो गई। आप जब मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब आप इस संसार के लिए मर जाते हैं। उसी दिन आपका जीवन परमेश्वर में छिपा लिया जाता है। इसलिए जब हमारा जीवन परमेश्वर में छिपा लिया जाता है, इस संसार की यात्रा समाप्त करने में बिल्कुल भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय, आपको अच्छे से समझ में आना है तो मैं समझाता हूं। हमारे बच्चे स्कूल से आकर वे बहुत थके हुए रहते हैं, आते ही सोफा में या कुर्सी में यूं ही सो जाते हैं। आप ऑफिस से आकर या फिर अपने नौकरी से आकर, आपकी बेटी या आपका बेटा स्कूल से आकर वैसे ही सोफा में या कुर्सी में सोए रहने से आप क्या करेंगे? धीरे से उस बेटे या बेटी को उठाकर बेडरूम में सुला देंगे। वास्तव में आपका बेटा या आपकी बेटी कहाँ सोए थे? हॉल में सोए थे। लेकिन सुबह उठते ही वे कहाँ रहते हैं? बेडरूम में रहते हैं। मैं हॉल में सोया था ना, अभी बेडरूम में कैसे पहुंच गया? बच्चे इस तरह सोचते हैं। लेकिन हुआ क्या था? माँ जो उनसे बहुत प्रेम करती है या पिता क्या किए? उस हॉल में से उन्हें उठाकर उस बेडरूम में ले जाकर सुला दिए। प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार की यात्रा जब हम समाप्त करेंगे, इस संसार के कष्ट और दुख, आशा और निराशाओं के बीच, बहुत से विपत्तियों के बीच, बहुत से संकटों और परेशानियों के बीच हम अपने जीवन को समाप्त करने के बाद जब हम अपने आंखों को बंद करते हैं, तब प्रभु क्या करेंगे जानते हैं? हमें ले जाकर स्वर्ग में रख देंगे। एक पिता जिस तरह कमरे को बदलता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाता है, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता इस पृथ्वी के कमरे में से हमें ले जाकर स्वर्ग रूपी अपने कमरे में हमें पहुंचा देंगे। ये किसके जीवन में संभव होगा जानते हैं? जो मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं, उनके जीवन में संभव होगा। अगर ऐसे ना होगा तो आपका जीवन आपके लिए श्राप है। अगर ऐसे ना होगा तो आपके जीवन में आप नरक का अनुभव करेंगे। वहां आग बुझेगी नहीं, कीड़ा मरेगा नहीं।
आज हम में से कोई भी मृत्यु से डरने वाला जीवन बिल्कुल नहीं जीना है। मैं मर भी जाऊं तो सीधे अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा, इस धैर्य से जीना है। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, मैं जब अपनी आंखें बंद करूंगा मैं अकेला नहीं रहूंगा। जो परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम किया वो परमेश्वर मेरे संग रहेगा। ये आशा कितनी अद्भुत है, बहुत ही शांति और सुकून को प्रदान करती है पिता। ऐसी आशा मुझे और हमें अंतिम सांस तक प्रदान कीजिए पिता। हम आपके स्वीकार योग्य, निरंतर आपके महिमा के योग्य, खराई से और धार्मिकता से, पवित्रता से और ईमानदारी के साथ जीने का सौभाग्य हमें दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।